सतगुरु के सिवा इस दुनिया में, सतगुरु के सिवा इस दुनिया में कब कोई सहारा बनता है, कब कोई सहारा बनता है। सतगुरु की नजर, सतगुरु की नजर हो जाए अगर, तूफान भी किनारा बनता है, तूफान भी किनारा बनता है। सतगुरु के सिवा इस दुनिया में कब कोई सहारा बनता है। सतगुरु सतगुरु अगर मौज में आ जाए तो कर दे भिखारी को, कर दे भिखारी को। सतगुरु की बख्शीश से, सतगुरु की बख्शीश से जर्रा हंसता हुआ तारा बनता है, हंसता हुआ तारा बनता है। गम खुशियों में ढल जाता है, गम खुशियों में ढल जाता है। सतगुरु की रजा में रहने से, सतगुरु की रजा में रहने से फूलों की बात तो क्या, एक तरफ हर कांटा प्यारा बनता है, हर कांटा प्यारा बनता है। सतगुरु के दर की पाक धूल बेहतर है, सतगुरु के दर की पाक धूल बेहतर है, बेहतर है तवास चंदन से। सतगुरु के लंगर का, सतगुरु के लंगर का टुकड़ा अमृत की धारा बनता है, धारा बनता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, एक छोटा सा शब्द आ रहा है क्योंकि आज हजूर इस धराधाम पे आए थे। आज उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे तो उनका जन्मदिन 26 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन छुट्टी के कारण 2 दिन आगे बढ़ा दिए हैं। तो एक छोटा सा शब्द है, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु सतगुरु, शरण में
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साधन ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो है दयालु सतगुरु, दया करो है दयालु सतगुरु। तुम्ही हो माता, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया। दया करो है दयालु सतगुरु, जो तुमने कहना सो हमने करना, जो तुमने कहना सो हमने करना। इंसानियत की राहों पे चलना, बुरा किसी का कभी न करना, बुरा किसी का कभी न करना। दया करो है दयालु भगवन, जो खिल सके ना वो फूल है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। दया करो है दयालु भगवन। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज सभी बड़े दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और आज हम उस परम सत्ता की याद में बैठे हैं जो सत्स्वरूप हस्ती इस संसार में आई और उन्होंने सारे संसार का एक एक जीव को वो ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें ये मनुष्य मिला है। ये खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये केवल मात्र उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मिला है। क्योंकि भोग तो हम 84 लाख योनियों में भोगते रहे, खाते भी रहे, पीते भी रहे और आते भी रहे, जाते भी रहे, चक्कर चलता रहा। 1,84,000 का चक्कर चलता रहा, न रुका कभी। ये 1,84,000 का चक्र ऐसा ही चलता रहता है क्योंकि ये काल का देश है। तो नाना प्रकार की सजा
जैसे जैसे इंसान करता है वैसे वैसे उसको भोगनी पड़ती है। लेकिन जब वो मालिक कृपा करता है तो फिर वो आप परमेश्वर जब कृपा करता है तो फिर सतगुरु से मिलाता है, और सतगुरु फिर अपनी कृपा करके और उसको फिर थोड़ी सी तवज्जो का उभार दे करके उसकी आत्मा को जो बंधनों में पड़ी हुई है, 6 चक्रों में फंसी पड़ी है। दुनिया तो सोचती है कि हम बड़ा आनंद कर रहे हैं, बड़े खुशी हैं और बड़ा आनंद लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी घड़ी का है, थोड़ी देर का। कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है, ये चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जैसे अभी शब्द भी सुना था आपने कि दुख और सुख जो है ये हमारे जीवन के 2 अंग हैं, क्योंकि जैसे दायां और बायां पांव होता है चलने के लिए, वैसे ये भी है, ये 2 अंग हैं, दुख और सुख। और दुख से जो सुख है वो बहुत ही हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दुख में क्या होता है, दुख में हम उस मालिक को याद करते हैं जिसने जीवन दिया है, जिसने इतनी बड़ी अपार कृपा कर रखी है, हम उसको याद करते हैं। दुख में वो याद आता है, लेकिन जब सुख आता है तो फिर हम कहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं है थोड़ी देर में क्या हो जाए। डरिए परमेश्वर से मान ना करिए, जे करिए ता भी डरिए, जे ना करिए ता भी डरिए, तो उसकी मौज है। तो इसलिए हम भूल जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब कोई अच्छा समय आता है, कोई खुशी का दिन आता है, खुशियाँ आती है, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जिसने जीवन दिया है उसको हमेशा याद रखो। जान दी है जिसने, जान दी है जिसने, नाम भी देगा वही, जिसका इखलाक है उसी का रजाक है। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी रोटी में, रिज़्क़ का ख्याल है रज़ा का ख्याल नहीं। तो जिसने जीवन दिया है उसको हमेशा याद रखो, एक एक श्वास उसको याद करो, क्योंकि उसने बड़ी अपार कृपा कर रखी है। संसार में अगर आप पानी लेते हो उसका भी पैसा लगता है, अगर भोजन लेना है उसका भी पैसा लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ता है। और जो भी हम लेते हैं, हवा लेते हैं तो कितना बिल आ जाता है, लाइट की जरूरत पड़ती है, कितना बिल आता है। लेकिन परमात्मा ने आपके अंदर वो ऐसी शक्ति रखी है, ऐसा आपके अंदर बख्शिशों का भंडार भरा हुआ है कि अगर वो प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन जो है सदा के लिए सुखदायक हो जाता है, आनंददायक जीवन हो जाता है। तो पूरे गुरु का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि संसार में धोखा बहुत है, बहुत धोखा है। जहां पर दुख है उसी तरफ भागते हैं, जहां सुख है, जहां से हमें सुख प्राप्त होना है उस तरफ नहीं जाते, उस तरफ नहीं आएंगे। जहां से हमें दुख ही मिलना है उसी तरफ भागेंगे। तो फिर ये संसार जो है ये काल का देश है, फिर काल जो है वो फिर सबका भक्षण कर जाता है, वो किसी के ऊपर दया नहीं करता, वो अपनी जो तंद्रा रूपी फांसी है उससे जीवों को फंसाता है और एक एक जीव का आहार करता है, 1.25 लाख पैदा करता है और 1 लाख का प्रतिदिन भोजन करता है, 1 लाख को चट कर जाता है। तो जगत बिना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद, तो उसने कुछ मुट्ठी में लिए हैं, कुछ गोदी में भरे हैं और वो सबको चबाया जा रहा है, सबको चट कर जाता है। लेकिन उसी की सेवा में लगे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमने किस तरफ चलना है, कहाँ हमारे लिए कौन सी जो है, हमारे लिए कौन सी जगह अच्छी है, जहाँ जिस रास्ते से चलने से हमें सुख मिलेगा। लेकिन जो सुखों भरा दुखों भरा रास्ता है, जो अब भी दुख इतने दुख गलेरे आके ठार ना ठाव, यहाँ तो दुख ही दुख है, लेकिन आगे तो फिर ठार ही कोई नहीं है, उसी तरफ भागते हैं। लेकिन अगर जो थोड़ा सा समय हमें मिला है, पहले तो बड़ी लंबी आयु होती थी, लेकिन अब तो एक आंख फरकने का समय है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हम बड़ा मान करते हैं कि ऐसा है वैसा है, चलो कोई बात नहीं, फिर अगर टाइम मिलेगा तो परमेश्वर के तो याद कर लेंगे, लेकिन उसको नहीं याद करते। तो उसको याद कैसे करना यही पता नहीं।
जब तक किसी को रास्ता नहीं मिलता तब तक पता नहीं चलता, क्योंकि सारा संसार अंधा है। तो ये जगह अंधा के ही समझाऊं, सभी बुलाना पेट का धंधा, पवन का घोड़ा असवर का जैसे ओस का बंदा, घट की वस्तु नजर ना आवे दिया बारी ढूंढे है अंधा। तो सब अंधे हैं। दुनिया सोचती है कि हम इन आंखों के द्वारा देख रहे हैं, ये देखने वाली आंखें नहीं है, ये देखने वाली नहीं है। क्यों? जब सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं तो अंधेरा पड़ जाता है, फिर हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ता, फिर हमें बत्ती की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारा वो देखने वाला नेत्र कोई खोलने वाला मिल जाए, अगर वो खुल जाए, तो फिर आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सब कुछ मिलेगा आपको। सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई, गुरु प्रसादी जिन अंतर पाया, सब सुख से लाजियो। जो गुरु की कृपा से अपने अंतर में ढूंढ लेता है, पा लेता है, फिर उसके लिए कोई धोखा नहीं है। तो धोखा कहाँ व्यापे जो हरगुण गाई, तो धोखा कहाँ रह जाता है, फिर धोखा नहीं रह जाता। तो मेरे सतगुरु परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज इस धराधाम पे आए और उन्होंने वो सुंदर ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अगर जिसने कमाई की है उसको पता है, वो जान सकता है। जो वाणी मंडलों में चल पड़ता है, फिर उसको पता चलता है। फिर बिन पग चले सुने बिन काना, कर भी न कर्म करे विद नाना। तो फिर इन पाँवों की जरूरत नहीं पड़ती, फिर इन हाथों की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो आप चल पड़ेंगे। फिर आपकी गति ऐसी है, ये जहाज की तो एक चिंटी जैसी गति है, आपकी ऐसी गति है कि आप अपने काम से, संसारिक काम करने से, क्योंकि महापुरुष ये नहीं कहते हैं आपको, जो पूर्ण महापुरुष हैं वो ये नहीं कहेंगे कि आप पानी में खड़े रहो, आप कोई मंत्र जपते रहो, या आप कोई अग्नि तापते रहो, या कोई व्रत करो, या कहीं मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसता है मोड़ जन्मना। तो जो शब्द है वही सृष्टि का आधार है, वही सबका जीवन आधार है, वही है। अगर हम जी रहे हैं, हमें श्वास से आ रही है, तो शब्द के कारण आ रही है। जिस दिन वो शब्द लुप्त हो जाता है तो फिर ये मिट्टी रह जाती है और सत्य निकल जाता है। फिर कहते हैं जी राम नाम सत्य हो गया, अब ले जाओ। तो जो संत महापुरुष होते हैं, जैसे हमारे सतगुरु आए परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो उन्होंने बिठाया, थोड़ी सी तवज्जो का उधार दिया और प्रकाश हो गया, और अनहद शब्द महावाक्य नित्य निरंतर आवाज गति से चलना शुरू हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल कर जाते हैं, नाम मिल गया और फिर हम काफी समय बीत जाता है, हम याद नहीं करते, बैठते नहीं है, लेकिन फिर वो लुप्त हो जाती है, चीज वो मिलनी बंद हो जाती है, वो बख्शिश खत्म हो जाती है, वो नहीं मिलती। तो अगर आप प्रतिदिन बैठते हैं और प्रतिदिन हाजिरी लगाते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपके पास टाइम मिलता है, हाजिरी लगाते हैं, तो एक दिन फिर आप अपने बैठेंगे और अपने धाम में चले जाएंगे, अपने धाम में चले जाएंगे। फिर जितने समय तक आपने संसार का काम करना है, वो तो ये कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहो, अब अपने बाल बच्चों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता ही परमेश्वर होते हैं, भगवान होते हैं सबसे बड़े। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता की सेवा जो इंसान कर लेता, उसको ज्ञान हो जाता है कि देखो कल को हमें भी ये समय आएगा, तो इन्होंने माता जो होती है, माता तो एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे को कैसे दुखों से बचाती है। अगर तो कोई दुख आता है तो परमेश्वर के आगे ही अरदास करती कि परमेश्वर परमात्मा मेरा बच्चा ठीक हो जाए और ये बीमारी मुझे लग जाए, ऐसा करती है। और सूखे पे बच्चों को सुलाती है, आग गीले पे सोती है,
कितनी सेवा करती है। 9 मास तक अपने पेट में बच्चे को पालती है, रखती है। तो बच्चा जब पैदा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो दुख लगता है, तो उससे माँ निकलता है उसके मुख से। जब माँ निकलता है तो उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। माता तो ऐसी होती है, माता का जो कर्ज है कोई चुका नहीं सकता, माता जैसा कोई नहीं हो सकता। माता ऐसी होती है जो अपने बच्चे को वो सुंदर ज्ञान देती है, अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल नशा पता बढ़ रहा है, नशे पत्ते में लगे हुए हैं। नशा पता क्या करता है, इंसान का पतन कर देता है। 10 साल जी लेंगे, 20 साल जी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30-40 साल निकाल लेंगे, फिर तो दुख ही दुख है। तो इसलिए अगर परमेश्वर ने इतनी सुंदर सुंदर काया दी है, इतना सुंदर शरीर दिया है, तो इसमें कोई अच्छी चीज डालो, ताकि आप इंसान को अच्छा बुद्धि विवेक उसमें जागे, अच्छा उसका जीवन बने। लेकिन वो नशे की तरफ बढ़ता है कि शायद इससे मुझे सुख मिलेगा, लेकिन इससे सुख नहीं मिलता, उससे दुख ही मिलता है। तो इसलिए जिसने जीवन दिया है उसकी तलाश में दुनिया लगी हुई है कि शायद वो मंदिर में बैठा होगा। मंदिर तो आपने बना लिया, वहां मूर्ति भी रख ली, लेकिन ये श्री हरि मंदिर है, ज्ञान रतन प्रगट हुआ, ये परमेश्वर का मंदिर यही है जो इसमें से वो आप बोलता है। मन भी बोलता है, जब आप मन के गुलाम बने हुए हैं तो मन बोलेगा, जब आप वो कमाई कर लेंगे तो फिर कोई आप ही बोलता है, तो वो आप बोलेगा आपके अंदर से, वो आप बैठा हुआ है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड एंड गॉड ड्वेल्थ इन यू एंड देयरफॉर इज यू। तो परमेश्वर जो है ये परमात्मा का मंदिर है, इसी में बैठा हुआ है, बाहर कहीं नहीं मिला किसी को। आज तक मिला किसी को तो बता दो, किसी को नहीं मिला। लेकिन सब धर्म अच्छे हैं, हम किसी धर्म की बुराई नहीं करेंगे, सब धर्म अच्छे हैं, सब पूजनीय हैं। अगर ये धर्म ना हो तो इंसान नास्तिक बन जाएगा। ये जरूरी है, पहली क्लास जरूरी है। बच्चा पहली क्लास में नहीं जाएगा, फिर दूसरी में कैसे आएगा, तीसरी में कैसे आएगा। धर्म सब अच्छे हैं, सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन हमने उस चीज को पाना है, उस चीज को प्राप्त करना है। वो चीज हमें तभी मिलेगी, अगर बच्चे को शिक्षा चाहिए है तो कहाँ जाना पड़ेगा, अध्यापक के पास जाना पड़ेगा, जिसने उस शिक्षा को प्राप्त किया है। शिक्षा बच्चे में होती है, अध्यापक अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, उसी में है, लेकिन उसने थोड़ा सा उसको बताना है कि ऐसा है। तो एक चीज होती है, गुरु भी क्या करता है, जब शिष्य को किसी के अंदर वो इच्छा जागृत हो जाती है, वो शुभेच्छा जागृत हो जाती है, तो फिर वो परमेश्वर की याद में निकल पड़ता है। फिर उसको पता चलता है कि गुरु के बगैर कुछ नहीं मिलता, बिन गुरु दाते कोई ना पाए, जे लख कोटि कमाए कर्म कमाए। गुरु के बगैर कुछ नहीं मिलता, गुरु की जरूरत पड़ती है। तो फिर शिष्य क्या करता है, वो तलाश में निकल पड़ता है। तो गुरु तो मला के समान बैठा होता है कि कोई आए और उसको पार लगा दिया जाए। तो गुरु फिर उसको थोड़ा सा तवज्जो का आभार देता है और उसकी आत्मा को यहाँ पर ले आता है, नीचे से निकाल करके। जितने ऋषि मुनि आए 80-90 हजार वर्ष बैठे रहे, पहले 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, वो चक्रों से नहीं निकल सके, चक्रों में ही बंधी रही आत्मा उनकी, उस तंत्र नहीं हो सकी। लेकिन गुरु जो है वो पहले दिन ही हमारी आत्मा को नीचे से निकाल करके यहाँ ऊपर ले आता है, यहाँ पे ले आता है। और यहाँ से फिर हम जब कमाई करते हैं, चलते हैं, तो फिर एक दिन फिर हम जो है ऊपर आ जाते हैं, पुराने मंडलों पे आ जाते हैं, चल पड़ते हैं फिर। तो ये काम थोड़ा सा है, कोई बड़ा काम नहीं है। इसके लिए 24 घंटे हैं आपके, रात और दिन के। और इसमें बहुत से महापुरुषों तो ये कहा कि 6 घंटे जो है अपने जीवन का 10% 6 घंटे बनता है, 2
क्योंकि कहा है कि तन मन धन सब गुरु को हुक्म नहीं पाइए। तो तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है, लेकिन जो मन की सेवा है वो सबसे बड़ी है। वो कौन सी है? भजन सिमरन। भजन क्या चीज है? कोई तो दुनिया में ऐसे है बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं है, पूरे गुरु से नाम मिल गया, वो सारी उम्र ही खत्म हो गई, उनकी सिमरन में ही बैठे रहे। 3 कोर्स दिए हैं आपको। पहला सिमरन का है, दूसरा ध्यान का है, और तीसरा शब्द है। सिमरन का आपका पूरा हो गया तो फिर आपका ध्यान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान का पूरा हो गया तो फिर आपके अंदर वो धुन जागती है जिसने ये सब कुछ बढ़ाया हुआ है, जो सब कुछ बढ़ा देने वाला है, जिसके लिए कहा है महापुरुषों ने। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जी में बड़ा सुंदर महापुरुषों ने बयान किया है। घर भागे सब बातें कलाजित कर धारिया, 5 दूत दुध बस किते काल कंटक मारिया, तुर कर्म तुर पाया से नाम हर के लगे, कह नानक तै सुख होया जित घर अनहद बाजे। तो जो 5 शब्दों की गुंजार है वो आपके अंदर हो रही है। वो क्या चीज है? वही परमेश्वर है, वही सृष्टि का मालिक है, वही सब कुछ है। वो कहाँ है? कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ परमात्मा ने अन्याय किया है, वो सब में है, लेकिन वो लुप्त है। जब तक हम कमाई नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, तब तो कुछ नहीं मिलता। अगर आपने कमाई कर ली और शब्द आपका प्रकट हो गया, जिसको कहा है कि 7 शब्द को जाने बिना कोई ना उतरे पार, नेम धर्म आचार तक पूजा पाठ और दान करे, और मन में धरे गमान नानक निष्फल जाता है जो कुंज स्नान। जितना कुछ भी करते हैं, जप तप पूजा पाठ जो भी करते हैं, ये एक हाथी जैसा स्नान है। हाथी स्नान करता है, आगे जाकर के मिट्टी डाल देता है, बस वही है। लेकिन जो जहां से हमें प्राप्त होना है वो आपके पास ही है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नेड़े नाही दूर निज आत्मे रहा भरपूर, गुरु प्रसादी जानिया जन नाम से समानिया। वो नजदीक से नजदीक है। थोड़ा सा संसार से ध्यान हटाओ, वो तो आपको मिला है, पहले ही मिला है, और उसको प्राप्त करो, फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी, फिर कोई कमी नहीं है। तो वो आनंददायक वाणी, वो इतनी आनंददायक है, इतनी मीठी है, इतनी प्यारी है। जिस दिन आपको वो मिल जाएगा तो आप बोलेंगे कि अब मैंने इस गंदे संसार में आना ही नहीं है, क्योंकि वो वाणी ऐसी है। जब आपकी चढ़ाई हो जाएगी, आप चलेंगे सतलोक की तरफ, जब आप चल पड़ेंगे तो फिर वो बाजे बजते हैं जिसका आनंद तो इस संसार में बयान कर ही नहीं सकते। वो आनंद है। तो आनंद सुनो बड़भागियो, आनंद सुनो, उस आनंददायक वाणी को सुनो। आनंद सुनो बड़भागियो, सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सकल सूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची वाणी, संत साजन बैसर से पूरे गुरु ते जानी। तो पूरे गुरु से मिलता है, वो कुछ भी मिलता है, वो जो पूर्ण गुरु होगा उससे मिलेगा, वो दे सकता है, और नहीं दे सकता, वहां से मिलता है। तो तभी कहा है कि आनंददायक आनंददायक वाणी को सुनो, आनंद सुनो बड़भागियो, सकल मनोरथ पूरे, आपके सारे मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। पार ब्रह्म प्रभु पाया, आपको परमेश्वर मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे मुझे परमेश्वर मिल गया। पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल बसूरे, जितने भी दुख रोग लगे हुए थे सब खत्म हो गए, आनंददायक जीवन हो जाता है। कोई रोग नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, बस हर घड़ी हर पल आप उसी खुमारी में, उसी आनंद में, उसी नशे के अंदर आप मस्त रहोगे, मस्त रहोगे। ऐसी कुमारी है, वो कभी उतरती नहीं है। नशा तो आप पिएंगे जो शरीर का नाश कर देता है, शरीर का खात्मा कर देता है। अभी पियोगे थोड़ी देर, उसका आपको थोड़ा सा होगा कि भाई चलो ये पता नहीं नशा है, वो नशा नहीं होता। इंसान जो है, इंसान को जो उसका ब्लड है वो सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वो सोचता है मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या पता ज्यादा ही बढ़ गया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जब अगर वो वाणी जब आपने सुन ली तो फिर वो खेची सुरत गुरु बलवान,
तभी तो कहा है कि शब्द में न सुरती आंदरी कहो कहाँ को जाए। शब्द के बगैर आत्मा अंधी है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। दुनिया तो सोचती है कि हम बड़ा कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं है। क्या जाता है किसी के साथ? बड़ी बड़ी सोने की लंका बना ली, बड़ा कुछ बना लिया, उनके साथ गया कुछ? 1 लाख कुछ 100 लाख नाती जा रावण घर दिया ना बाती, लंका सा कोर सा समुद्र से खाई, जा रावण की खबर ना पाई। तो उसने लंका में ऐसी खाई तैयार कर दी थी कि मृत्यु भी उसको पार नहीं कर सकती। ऐसा समुद्र था जिसको पार नहीं कर सकती थी। लेकिन जब जामवंत ने बताया हनुमान को कि आप में ऐसी ताकत है, आप एक छलांग लगा करके लंका पहुंच जाएंगे। आप सीता की तलाश में भटक रहे हैं, आप वहां जा करके सीता को ला सकते हैं। आप में ऐसी ताकत है। तो उसकी ताकत को जब जगा दिया, तो ब्रह्मा का अवतार थी वो, तो उसकी ताकत को जगा दिया थोड़ा सा वहां दे करके, तो उसकी उड़ान हो गई, पहुंच गया वहां जाकर के। तो वो चीज आपके अंदर है, वो है। देखो उसका आनंद देखो। संसार में आप बताओ कौन सी चीज ऐसी जो आपके साथ जाने वाली है? कुछ नहीं जाता। रावण के तो 1 लाख पुत्र थे, 100 लाख उसके नाती थे, कोई गया उसके साथ? कुछ नहीं गया उसके साथ। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा इस जहां से कोई ना साथी होगा। तो वही जाता है, 2 गज कफन का टुकड़ा ही मिलता है, बाकी कुछ नहीं जाता, सब यही रह जाता है। जिन पापों के द्वारा माया इकट्ठी की थी वो पाप जाएंगे, माया तो कोई और ही खाएगा। फिर पाप आपको भोगना पड़ेंगे, वो कर्म आपको भोगना पड़ेंगे। लेकिन हम चले हुए हैं अंधों की तरह, पता नहीं है कि यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से क्या मिलने वाला है, बस ऐसे चले हुए, बस पता ही नहीं। तो इसलिए अगर नाम मिला है, नाम मिल गया है, क्योंकि आज उस परम सत्ता की सब याद में हम बैठे हुए हैं, जो इतनी बड़ी महान सत्ता इस संसार में इस धराधाम पे आई, जिसने भारतवर्ष का ही नहीं ऐसे बहुत पूरे दुनिया का उद्धार किया। कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहां महाराज नहीं गए। अभी हम भी जा रहे हैं, तो उनके हर घर घर में फोटो लगे हुए हैं, वहां पे महाराज जी को याद करते हैं बड़े प्यार के साथ सभी। तो उन्होंने ऐसी वस्तु दे दी उनको कि उनको वो सुखी हो गए। अगर उनको कोई दुख भी आता है तो उनको अगर वो थोड़ा सा सुमिरन करते हैं या धुन को सुनते हैं तो उनके दुख दूर हो जाते हैं। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो वो नाम क्या है? वो शब्द है। वो परमेश्वर क्या है? वो शब्द है जो आपके अंदर बज रही है, वो धारा चल रही है। तो तभी कहा है कि अनंत सुनो बड़वाक्य सगल मार उतरे दुख रोग संताप उतरे, फिर वो दुख रोग नहीं रह जाते। दुख तद जद बिसर जाए, दुख तब तक है जब तक हमने परमात्मा को बिसारा हुआ है। उसकी मौज है, धूप लग गई, उसकी मौज होती है, वो तो पता नहीं क्या कर दे। तो उसको हमेशा याद रखो, वही सब कुछ कर सकता है। संत साधन व से पूरे गुरु से जानी। तो पूरा गुरु जब तक नहीं मिलता है, पूरा गुरु पहले ही दिन आपको परमात्मा से मिला देता है। पहले दिन आपके अंदर वो लाइट भी आ गई, साउंड भी आ गया, सब कुछ आ गया। पहले दिन आपको परमात्मा के दर्शन करा दिए। फिर कम से कम परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, उस चीज को पकड़ो, सच्चाई को पकड़ो। फिर झूठ को क्यों पकड़ रहे हो आप? पत्थर को पकड़ने से क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। उस सच्चाई को पकड़ो, जो सच्चाई है उसको पकड़ो। देखो फिर बैठो। अगर दास अगर आपको ऐसे ही बता रहा है तो आप अपने आंखों से देखो, देखने वाले बनो। ये कमाई का मजमून है, ये करने का भेद है। न बुद्धि विचार कथनी करने करे तो पाए कुछ सार। तब पाओगे। जब कथनियां करते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, करेंगे तभी मिलेगा। तो हम हाय हाय करते हैं, अब गरीबी आ गई, पैसे खत्म हो गए, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। देखो उसके दरबार में जाकर के मालो माल हो जाओगे आप। कोई कमी नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं आती। जिस समय महाराज ठाकुर सिंह जी
हमारे सदगुरु जब यहाँ नालागढ़ में आए और साई में चले गए, साई में भजन किया उन्होंने, तो कितने कर दुनिया थी बद्दी में, नालागढ़ में कितने कर थे, तो ज़्यादा नहीं थे। लेकिन आज वहाँ तो कहते हैं ना, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु साई साव सुहाव मेरे राम राय, वो स्थान सुहावना हो जाता है, वहाँ दुनिया बस जाती है, वहाँ जंगल में मंगल हो जाता है। ऐसे होते हैं महापुरुष। लेकिन हम महापुरुषों की कदर नहीं करते। अगर हम महापुरुषों की कदर करें तो फिर कोई कमी नहीं आती, कोई कमजोरी नहीं आती। तो जो उन्होंने रास्ता बताया उसके ऊपर चलो, देखो कि सच्चाई सत्य है या झूठ है। क्योंकि आपको सत्य, आपको ऐसा नहीं है बताया है कि लो भाई फूल चढ़ाते रहो आपका काम बन जाएगा, माला जपते रहो आपका काम बन जाएगा। माला जपने से कुछ नहीं बनेगा, फूल चढ़ाने से कुछ नहीं बनेगा। फूल भी एक जीव है, जीव को कभी मत मारो। कोई भी जीव है, चिंटी भी आ जाए उसको भी बचाओ, उसमें भी परमात्मा की सत्ता है, वो भी एक तत्व की है। तो वो भी उस मालिक की रजा में है, ऐसी बात नहीं है। उसको भी उसके कर्मों के मुताबिक जीवन मिला है। 84 लाख जिया जून है। तो लख 84 भरमंदियां मानस चोला पायो, ले नानक नाम समाल सो दिन नेड़े आयो। के इंसान उस नाम को लेकर के अपना जीवन सफल बना लो। 84 का चक्कर काटने के बाद परमात्मा ने आपके ऊपर बड़ी अपार कृपा कर दी, जो आपको मनुष्य चोला दे दिया। क्योंकि 84 लाख जिया जून जितनी भी है उनमें कोई बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। आपके अंदर बुद्धि विवेक सब कुछ है। आप जैसे भी बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं, जैसे भी बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। पशु पक्षी नहीं बन सकते और नहीं बन सकते, आप बन सकते हैं। तो उस विवेक शक्ति का प्रयोग करो। देखो अगर करते हैं तो फिर आप बन जाएंगे। फिर आपको क्या कमी है, आपको क्या कमजोरी है। आपको ऐसे गुरु मिले जिन जैसे कि मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि आपके भाग्य अच्छे थे जो ऐसे महापुरुषों का आपको मेल हुआ। आपके भाग्य अच्छे थे, बहुत बड़े ऊंचे भाग्य थे। लेकिन दुनिया तड़प रही है, भटक रही है, कहीं कहीं पड़ी हुई है। लेकिन आपको परमेश्वर ने, परमात्मा ने, गुरु ने संभाल लिया आपको। तो ऐसे गुरु का मिलना इस संसार में बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो थोड़ा सा जो आपको रास्ता बताया उसके ऊपर चलना शुरू कर दो। 1 कदम 2 कदम चलना शुरू कर दोगे तो एक दिन आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाओगे। इस जीते जी पहुंचना है। मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, फिर नरकों में जाना पड़ेगा, फिर भटकना पड़ेगा। जीते जी अगर हमने वो चीज प्राप्त कर ली तो फिर सदा का जीवन हो गया। तभी कहा है कि शब्द बिना सुरती अंधी। सुरती क्या होती है? आत्मा। आत्मा अंधी है शब्द के बगैर। शब्द बिना सुरती अंधी। कहो कहाँ को जाए, कोई पता नहीं चलता हम कहाँ जाएं, क्या करें। भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाए शब्द का, द्वार ना पाए शब्द का, फिर भटका खाए। जब तक आपने उस शब्द को प्राप्त नहीं किया जो सब कुछ बनाने वाला है, आपके पास है वो हीरा, आपके गिरवान में है, उसको निकालो, मालो माल हो जाओगे। कोई कमी नहीं है, आपके पास है। लेकिन हम भटक रहे हैं, ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, ठोकरें मार रहे हैं। पता नहीं कहीं रखा होगा, कहीं बाहर पानी से नहाने से मिल जाएगा या कुछ और करने से मिल जाएगा। वहाँ नहीं मिलेगा, वो आपके पास है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शब्द बिना सुरती अंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाए शब्द का, फिर भटका खाए। अगर शब्द का रास्ता नहीं मिला तो फिर भटकना पड़ेगा, फिर 84 का चक्कर फिर है। फिर अरबों खरबों युगों तक फिर नरकों में ही सड़ना पड़ता है इंसान को। फिर भटका खाए। माला तो कर्मी फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनुआ तो दसों दिशें फिरे तो सिमर नहीं। माला फिरते फिरते युग बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं मिला। वैसे के वैसे कूरे के कूरे रह गए। युग बीत गए, माला फिर युग गया, फिरा ना मन का फेर। ये मन तो इतना जो दुष्ट है कि इंसान का पतन कर देता है। इंसान को जहां उसका पतन हो जाना उस तरफ ले जाता है।